हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल बाबा अकाउंट। बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं वो है 6 चैप्टर 1 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम दिया है वो है अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। और इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया गया है। अब हमें ट्रायल बैलेंस में देखना है कि डेबिट बैलेंस के जो अकाउंट है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करने हैं, क्रेडिट बैलेंस के अकाउंट कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो आइए एक एक करके हम अकाउंट को देखते हैं। दोस्तों, डेबिट साइड में जो पहला अकाउंट है वो है आपका ओपनिंग स्टॉक। ना ओपनिंग स्टॉक यानी गुड्स को हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है वो है असेट्स, दैट इज पेटेंट, डेटर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ट्रेडमार्क, बिल रिसीवेबल। ये सारे के सारे बैलेंस शीट असेट साइड में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट अकाउंट है इलेक्ट्रिक चार्जेस जो P&L के डेबिट में आता है बच्चों। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, हीटिंग एंड लाइटिंग भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। जी हाँ बच्चों, हीटिंग एंड लाइटिंग ये फर्स्ट अकाउंट है जो आपको अननोन है। हीटिंग एंड लाइटिंग का मतलब होता है मशीन को हीट करने के लिए या लाइट करने के लिए किया जाने वाला खर्च। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रेड एक्सपेंस। तो बच्चों, ट्रेड एक्सपेंस के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये आएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। परंतु ट्रेड एक्सपेंस तब P&L अकाउंट के डेबिट में आता है जब हमें ट्रायल बैलेंस में जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस जैसे अकाउंट न दिए हों तब। वरना अगर इनमें से कोई भी अकाउंट दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। सो यहाँ पर वो एक्सपेंस नहीं होने की वजह से हमने ट्रेड एक्सपेंस को P&L के डेबिट में लिखा है। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को आपको सेल्स से लेस करना है, सो लेस फ्रॉम सेल्स बनता है आपका। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे असेट्स हैं। ड्राइंग के लिए लेस फ्रॉम कैपिटल करना है बच्चों। बैड डेट्स PD और परचेज TD, ये आप पहले भी देख चुके हैं। इस तरह से हमने डेबिट साइड के सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया। आइए अब हम क्रेडिट साइड में चलते हैं। बच्चों, क्रेडिट साइड में सबसे पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट जो कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में अदर लोन भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगा। रिजर्व फंड भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगा। बट आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि सर रिजर्व फंड का मतलब क्या होता है। रिजर्व फंड एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को अभी तक बांटा नहीं है। इसके बाद में हम देखेंगे कि सन्ड्री, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये भी BL है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आने वाली चीज़ें हैं। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज माय डियर स्टूडेंट। RDD लेस फ्रॉम बैड डेट्स, RDD को बैड डेट से क्या करना है, लेस करना है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इस तरह से बच्चों हमने सारे अकाउंट को क्लासिफाई कर लिया है। अब एक एक करके हम आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। बच्चों, यहाँ पे दो प्राइस दिए गए हैं क्लोजिंग स्टॉक के, एक 12,000 और एक 17,000। अब इन दोनों में से हम कौन से प्राइस को लिखें, ये आपको क्वेश्चन मार्क है। विच एवर इज द लेस। मार्केट प्राइस अगर कम होता तो मार्केट प्राइस को लेते, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कम है तो हम कॉस्ट प्राइस को लेंगे माय डियर बच्चा लोग। तो आपने को 12,000 लेना है। अब 12,000 में हम आते हैं इफेक्ट की तरफ। इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड, ये दो इफेक्ट हो गए फर्स्ट एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट नंबर 2 हमें बताता है कि एक कस्टमर है जिन्होंने हमारे पेमेंट को देने में क्या कर दिया, फेल हो गए, तो उनका पैसा अब आएगा नहीं, तो ये बैड डेट्स है। तो इसे पुराने वाले बैड डेट्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारे डेटर से इसको माइनस कर देंगे बच्चा लोग। ओके, नेक्स्ट है 1/8 ऑफ पेटेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1/8 ऑफ पेटेंट यानी 8वां हिस्सा, अब 8वां हिस्सा निकालने के लिए बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ तो होती है कि वो 1/8 से डिवाइड करेंगे। इस तकलीफ को दूर करने के लिए कैलकुलेशन करने की सिखाने की कोशिश करते हैं आप। ये जो 2000 है ये 1/1 है, हाफ कर दीजिए 1/2, इसका भी हाफ कर दीजिए 1/4 और इसका भी हाफ कर दीजिए 1/8 हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारा जो एडजस्टमेंट है उसमें आपको 250 रुपीज़ रिटर्न ऑफ करना। रिटर्न ऑफ करने का मतलब होता है कम करना, यानी कि आपको पेटेंट से क्या करना है, लेस करना है, और सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट में। इस तरह से आपने ये 3 एडजस्टमेंट देख लिए। एडजस्टमेंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। उन्होंने कहना है कि 5000 का जो फर्नीचर है वो हमने अक्टूबर 2018 को खरीदा है, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, दैट इज 5th एडजस्टमेंट में, डायरेक्टली कह रहे हैं कि डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। सर डेप्रिशिएशन का जो एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग से भी लेस और फर्नीचर से भी लेस, सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट के डेबिट में। परंतु बच्चों फर्नीचर का कैलकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत ऐसी है कि फर्नीचर का टोटल वैल्यू दिया है 13,000। इस 13,000 में से 5,000 आपने 6 महीने पहले खरीदा है, यानी कि 8,000 पूरे साल आपने यूज़ किया है, तो 400 रुपये का डेप्रिशिएशन बनता है। परंतु इस पे जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे बच्चों, और 6 महीने का जो डेप्रिशिएशन होगा वो 125 रुपीज़। सो इस तरह से टोटल डेप्रिशिएशन हो गया 525। अमाउंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपने ये अमाउंट का कैलकुलेशन समझ लिया होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें कहता है कि हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आउटस्टैंडिंग हैं, तो इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा एक्सपेंसेस में, दैट इज वेजेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस में। ऐसे दोनों एक्सपेंस पे इसको ऐड करेंगे, और आपने अभी तक पैसा दिया नहीं है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 7 कहता है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम पार्टनर को उसके कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट देते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरे इफेक्ट में ऐड इन कैपिटल। यहाँ पर कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों। तो इस तरह से हमने सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट आपको बता दिए हैं। आइए अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपके सामने प्रस्तुत की है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हम ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट हमें मिलता है पेटेंट, जो कि बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। पेटेंट के साथ एडजस्टमेंट होने की वजह से हमने इसे इनर कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर 18,500, ये भी हमें एसेट्स में लिखना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000, ये भी हमें एसेट्स में लिखना है। ट्रेडमार्क 2,000, ये भी हमें एसेट्स में लिखना है। इस तरह से हमने बिल रिसीवेबल को भी एसेट्स में रिकॉर्ड कर दिया है। आगे हम देखते हैं तो हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है। इनर कॉलम में लिखने का रीज़न ये है कि इसके साथ एक एडजस्टमेंट भी है। नेक्स्ट हमें मिलता है वेजेस और हीटिंग, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड कर दिया है।
ट्रेड एक्सपेंसेस अगेन हमने P&L के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया है, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस कर दिया है। इसके बाद हमें मिलता है लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है। इसके बाद हमें मिलता है फर्नीचर, बैलेंस शीट के असेट साइड में। नेक्स्ट हमें मिलता है कैश एट बैंक, जो कि बैलेंस शीट के असेट साइड में, और इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट के असेट साइड में हमने लिख दिया है बच्चों। इसके बाद ड्राइंग हमने लिस्ट कर दिया है रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट के लाइबिलिटी साइड में माइनस कर दिया है अर्चना एंड आरती के लिए। सॉरी, ये आरती नहीं, प्रेरणा है। बाय डिफॉल्ट हमने इधर आरती लिख दिया है, सो इट इज प्रेरणा। ठीक है। नेक्स्ट, बैड डेट्स को हमने P&L के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर है बैड डेट्स। इसके बाद हमने परचेसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ये सारा रिकॉर्ड करने के बाद हम कैपिटल पे आते हैं। अर्चना का कैपिटल 40,000, प्रेरणा का कैपिटल 20,000, अदर लोन्स ये भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में है। रिजर्व फंड, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, बिल्स पेबल भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। आरडीडी को हमने माइनस कर दिया है बैड डेट्स। नेक्स्ट, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस कर दिया है और टोटल इफेक्ट आउटर कॉलम में डाल दिया है। इसके बाद सेल्स जो है ये भी इनर कॉलम में लिख के टोटल इफेक्ट आउटर कॉलम में कर दिया है बच्चों। इसके बाद इंटरेस्ट है 310, जो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस के सारे अकाउंट्स को ट्रांसफ़र कर लिया है अपने फॉर्मेट में, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक में पहले हमने आपको बताया कि 12,000 रुपीज़ लेना है, जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में रिकॉर्ड कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज बैड डेट्स 500, आवर कस्टमर इज नॉट एबल टू पे, तो ये आपका बैड डेट्स बनता है। टोटल रुपीज़ 800 माइनस कर दिया और सेकेंड इफेक्ट हमने दे दिया सन्ड्री डेटर में, वहाँ से माइनस और बैड डेट्स में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आपको मिलता है 1/8 पेटेंट रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम कर देना, यानी कि एक तरह का डेप्रिसिएशन हो गया, इसको माइनस कर दिया और P&L अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। इसके बाद हमें मिला डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड 5% ऑन फर्नीचर का जो 525 अमाउंट है, ये हमने आपको समझाया कि किस तरह से कैलकुलेट किया गया। इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट आप P&L के डेबिट में दे सकते हैं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस का वेजेस में ऐड कर दो, इलेक्ट्रिक चार्जेस का इलेक्ट्रिक चार्जेस में ऐड कर दो, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख दीजिएगा। सॉरी, नॉट हियर, यहाँ पर आप सबसे लास्ट में देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। लास्ट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L के डेबिट में और कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया है। इस तरह से दोस्तों हमने सारे एडजस्टमेंट को भी रिकॉर्ड कर लिया। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किया तो क्रेडिट साइड ज़्यादा मिला और हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला 8,290 का, उसे हमने P&L के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिया। P&L के क्रेडिट का टोटल किया तो 8,600 और हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिला 825 का। तो हमने यहाँ पे फिर से ज़रा नाम के इसमें गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अर्चना और प्रेरणा है, तो अर्चना का 550 और प्रेरणा का 275 हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। कैपिटल ऐड करने के बाद मिला 40,550 एंड 19,975। बच्चों जब हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 87,525, दोनों तरफ का टोटल आएगा। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है दोस्तों। तो हमने ये आपको काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व करना सिखाया है। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में रखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, कमेंट करें, बिंदास कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। प्लस बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नए वीडियोस अपडेट होंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ